परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंथू सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य स्वाध्याय तपस्वी आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आज की सभा में इस स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं इस पूरे वेबिनार में वर्ण जैन के साथ सहयोगी रहे तथा गुरुदेव के देश विदेश के वेबिनारों को टेक्निकल रूप में सहयोग करने के लिए सहयोगी रहे अभय जैन को मैं आमंत्रित करता हूं। अभय अश्विन जैन जो मंगलाचरण भी करेंगे, साथ ही अपना अनुभव जो इन 7-8 माह के वेबिनारों में जो आपने देखा, गुरुदेव के विश्व स्तर पर जो प्रभावना हुई, गुरुदेव के जो स्कॉलर्स हैं, जिस तरह से संदेश उन्होंने आप तक पहुंचाए, आपको भेजे, क्या आपने महसूस किया और क्या इस क्षेत्र में था, उसका पूरा अनुभव आप मंगलाचरण के साथ बताएंगे। जय जिनेन्द्र। जय बोलो वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो मुनि संघ की जय। सबसे पहले मैं वेबिनार में उपस्थित सभी साधु साध्वी को नमोस्तु करके मैं अपना मंगलाचरण स्वरचित मंगलाचरण करना चाहूंगा, जो मुझे मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी ने भी मुझे ये मंगलाचरण को बनाने में मेरी सहायता की है, तो उन्हें भी नमोस्तु। महाज्ञानी तपस्वी सरल स्वभावी, सम्यक के पंख लगाकर मुक्तिपुरी तक ले जाए ये गुरुवर तो ज्ञान दिवाकर है, आडंबर से परे है ये गुरुवर तो ज्ञान दिवाकर है, आडंबर से परे है। वैश्विक गुरु कनक नंदी जन जन ने तुम्हें पुकारा है, जो आया शरण आपकी सुख शांति उसने पाई है। नंदा देवी आई थी भक्ति श्री उन्हें बनाया, जो भी गुरु शरण में आता भावों में विशुद्धि लाता ये गुरुवर तो ज्ञान दिवाकर है, आडंबर से परे है ये गुरुवर तो ज्ञान दिवाकर है, आडंबर से परे है। स्वाध्याय तपस्वी कनक नंदी जन गण के मन में बसते हो, जब ध्यान करे सदगुरु का दुख भय दूर होते हैं। मेरा पुण्य बड़ा प्रबल है, वैश्विक गुरु मिले हैं, जीवन भर साथ न छूटे ये प्रार्थना मैं करता हूँ। ये गुरुवर तो ज्ञान दिवाकर है, आडंबर से परे है ये गुरुवर तो ज्ञान दिवाकर है, आडंबर से परे है। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मैं अभिव्यक्ति के लिए गुरुदेव मैं तो इतना सब कुछ बोल नहीं पाता हूँ, फिर भी गुरुदेव मैंने आप अभिव्यक्ति के लिए है जो कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। गुरुदेव मैं सबसे पहले आपसे, अब मैं मतलब ध्यान है मुझे 15 महीने पहले से, मैं जब से ये लॉकडाउन हुआ तब से ही मैं आपसे गुरुदेव अच्छी तरीके से मैं तभी जुड़ पाया। उससे पहले मेरे माता पिता वो आपसे मतलब हमेशा आपके दर्शन, आपके संग में आपकी भैया रहती है इसके लिए मुझे प्रेरित करते थे, लेकिन मैं फिर भी उतना नहीं जुड़ पाया था। लेकिन ये जब से कोरोना का, जब से ये इतनी पैंडेमिक आई है, तब से मैं गुरुदेव आपसे जुड़ा हूँ। और आपने मुझे गुरुदेव जो धर्म क्या होता है, धर्म की परिभाषा सिर्फ ये नहीं है कि हम मंदिर जाएं
मंदिर जाए लेकिन हमारी पूजा है वो भाव, उसमें भाव होना चाहिए। बस ये नहीं कि हम मंदिर जा रहे पूजा पढ़ रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है कि पूजा में हम क्या बोल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे ऐसे गुरुदेव हैं जो मैं आपसे सिखाऊं। और आपने गुरुदेव ये सिखाया कि मैं का मतलब क्या होता है। मैं का मतलब ना, हम तो मैं को कैसे लिखते वो भी नहीं जानते थे। मैं कैसे उसका उच्चारण तक हमने आपसे ही सिखाया गुरुदेव। और आपने बताया कि मैं यानी हमारी आत्मा होती है और सभी के प्रति समता भाव रखना, यही यही हमारा धर्म यही है। और आपने ये भी बताया कि जैसे ही किसी कोई व्यक्ति हो या फिर आपने साधुओं के लिए भी बोला कि जैसे ही उनका ज्ञान बढ़ेगा वो उतने ही समता भावी होंगे, उतने ही उदार होंगे, उतने ही सरल होंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो गुरुदेव आप भी हो। आपको हम मैं गुरुदेव, जैसे मधुक भैया ने बोला कि कैसे जैसे बहुत वैज्ञानिकों के फोन, तो मैंने देखा कि जो आपसे जुड़े हुए जो वैज्ञानिक है तो वो भी सब गुरुदेव बड़े बड़े, कोई डीआरडीओ है, कोई इसरो में है, और वो भी ऐसे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में, मंगलयान ऐसे प्रोजेक्ट्स में आपसे जुड़े हुए। और उनसे भी मैं जब आपके लिए जब विनती देखता हूँ तो वो इतना नम्र होके बोलते हैं। तो इससे भी ये सीखने मिलता है कि कैसे मतलब हम गुरुदेव जो मतलब जो लोग होते हैं वो एक छोटी सी कोई डिग्री मिल जाने पे वो इतना उनमें अहंकार अभिमान आ जाता है। लेकिन जब हम उतने बड़े वैज्ञानिकों को देखते हैं और आपको देखते हैं कि इतना ज्ञान है उसके बाद में भी आप इतने सरल हो, तो वो सब हम हमारी जो हम सोचते थे वो सब फिर गलत हमें सिद्ध हो जाता है कि हमें सरल ही रहना है। और आपकी जो गुरुदेव वाणी है वो भी हमें तीर्थंकर सम जैसी लगती है। और जो आप गुरुदेव ऐसे गर्मी ऋतु में आप 2 घंटे लगातार जो बोलते हो, जो प्रवचन आप करते हो गुरुदेव, ये आपका हम सभी पे एक बहुत बड़ा उपकार है। और हमेशा, कोई बच्चा हो, कोई बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, आप कभी भी कोई भेद नहीं करते हो। तो मेरा खुद का गुरुदेव अनुभव है, जब भी मैं आपके कक्ष में आता हूँ और जब आपके कक्ष से बाहर रहता हूँ, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपके कक्ष में आने के बाद में एक पॉजिटिव वातावरण मिलता है, क्योंकि आपका ऑरा जो है वही गुरुदेव पॉजिटिविटी से वहां पे पूरा भरा हुआ है, जिस वजह से हम आते हैं तो पॉजिटिविटी मिलती है। तो ये इसलिए गुरुदेव, आपने गुरुदेव जो भी हो, मैं संगीत में भी अगर आया, स्वरचित लिखना, मैंने अभी तक पेन कलम से कभी कुछ लिखना इतना सीखा नहीं था गुरुदेव, कविता है या फिर ये सब। लेकिन आज मैं थोड़ा बहुत लिख पाता हूँ तो वो गुरुदेव आपकी कृपा है, जिस वजह से मैं ये सब बोल भी पाता हूँ। तो यही गुरुदेव आपके लिए बोलना था कि हमेशा आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे, हमारे परिवार पे बना रहे। नमोस्तु। अच्छा बहुत बोला, ही अच्छे से बात करें। बहुत ही सुंदर अनुभव अभय भैया ने गुरुदेव के समक्ष बताया कि वास्तव में इस क्षेत्र में क्या हर जगह हम तो मैं का अर्थ ही नहीं समझते थे। मैं का अर्थ गुरुदेव ने हमें आत्मा बताया, लेकिन हम तो आत्मा को भी गलत समझते। हम तो आत्मा यानी भूत प्रेत व्यंतर ही समझते थे। हॉरर शो में जो आत्मा आत्मा आती है, तो गुरुदेव ने बताया कि आत्मा क्या है। मैं भी नहीं मालूम था और आत्मा का अर्थ भी हमें नहीं मालूम था। गुरुदेव ने हमें बहुत मिथ्या से, बहुत बड़े पाप से गुरुदेव ने हम इस पूरे क्षेत्र को दूर किया। गुरुदेव ने जो 5 गांव है, इस 5 गांवों पे बहुत बड़ा उपकार किया। और गुरुदेव जब अधिकांश समय गुरुदेव के जब बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर जजों का हम सिर्फ नाम सुनते थे, लेकिन गुरुदेव 2017 में हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा। जब 2017 में हमारे आदिनाथ चैत्यालय में जब मेरे बड़े भैया के वहाँ वर्षा योग हुआ, तो हमारे क्षेत्र के न्यायाधीश वगैरह भी गुरुदेव के पास एक बार नहीं अनेकों बार आते और गुरुदेव से अध्ययन करते, चर्चा करते। वो भी आध्यात्मिक, आत्मा से संबंधित, ज्ञान से संबंधित वो चर्चा करते। अनेक वैज्ञानिक भी आए, जिसमें हमारे प्रोफेसर BL सेठी साहब और गुरुदेव के परम भक्त प्रोफेसर प्रभात जी, राजमल जी, उसके साथ श्यामलाल जी गोदावत,
नारायण लाल जी कछारा, जो कि वयोवृद्ध हो चुके हैं, लेकिन बहुत बड़े विद्वान इस जैन समाज के, जिनको कहते हैं नारायण लाल जी कछारा, जो गुरुदेव के परम भक्त हैं, जो गुरुदेव के हर साहित्य का ट्रांसलेशन भी लगभग करते हैं। ऐसे नारायण लाल कछारा अभी इस वेबिनार में, देव कुमार जी, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान के राष्ट्रीय निर्देशक, उप निर्देशक रह चुके हैं, ऐसे देव कुमार जी। उसके बाद हमारे अमेरिका से राम गोपाल जी, जर्मनी से अजीत कुमार जी, उसके बाद ये लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी के डीन, जो लगातार बीच में हमारे साथ सम्मिलित रहे। ऐसे कई नाम है गुरुदेव जिनके नाम हम जानते भी नहीं, लेकिन वो लगातार गुरुदेव के चरणों में आते रहे। और आज कल सूर्य डॉक्टर इसरो के जो वैज्ञानिक रहे, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह पोखरणा जी ने एक मेल भी भेजा है गुरुदेव, और उन्होंने संदेश भी भेजा कि उनकी जो संस्था है जैन एकेडमी स्कॉलर, जो बहुत बड़ी संस्था है, जिसमें देश विदेश के तमाम, सिर्फ दिगंबर में ही श्वेतांबर, समस्त जैन विद्वान, चाहे वो वैज्ञानिक है, प्रोफेसर और न्यायाधीश, ऐसे समस्त विद्वान उसमें सम्मिलित है। और उस पूरे संगठन के जो है ना पोखरणा साहब, उन पोखरणा साहब ने हमारे गुरुदेव कनकनंदी जी गुरुदेव को मार्गदर्शक के रूप में एक सम्मानित किया, जो इस संस्था के मार्गदर्शक रहेंगे, जो हमेशा गुरुदेव इनको सलाह देंगे, उनको मार्गदर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे। 2-3 महीने में जब भी उनका वेबिनार होगा तो गुरुदेव का उसमें लेक्चर रहेगा, ऐसा उन्होंने बताया। उन्होंने जो मेल भेजा है वो भी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। मधुक भैया इसको हॉरिजॉन्टल कर दो तो और भी अच्छे से सब देख पाएंगे मोबाइल में। ये भेज देना मधु को, ये बर्नी के पास या अभय के पास भेज देना, हम किताब में भेजेंगे। जी हाँ गुरुदेव, ये मेल आज यहाँ पे प्रिंट आ जाएगी गुरुदेव। इसमें मधुक भैया इसको आप एक बार रीड कर दो अगर। अबे भैया आप रीड कर लो इसको। ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेल में लिखा है मधुक जी के लिए, रेस्पेक्टेड मधुक जी, जय जिनेन्द्र, काइंडली पास ऑन दिस मैसेज टू आचार्य भगवान, रिगार्ड्स सुरेंद्र पोखरणा। पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज साहब चरण स्पर्श। I hope that you will find this email in good health. As you know, we have formed a Jain Academy of Scholars, JAS, to bring all Jain scholars on one platform for integrating academic activities so that a good impact can be made on the society. As you have been a great science and Jain scholar with more than 350 books on your name, along with a great pious saint and guiding force for many members in past, we kindly request you to accept mentorship of JAS and guide us for its activities.
I, on behalf of the JAS, making this request, and I hope that you will accept it and give your kind blessings to us. I am also attaching first proceedings of JAS for your kind knowledge and information. Again, Charan Sparsh with 3 times Tikuto, सुरेंद्र सिंह जी पोखरना। धन्यवाद, स्वागत। मेरी जो भावना थी, इन्हें मैं बहुत वर्ष से पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो कार्यक्रम उन्हें स्वयं स्वप्रेरणा से प्रारंभ किया है। उन्हें धन्यवाद, आशीर्वाद, स्वागतम, और वो अवश्य इस कार्य में सफल बनेंगे। और ये तो मेरा प्राकृतिक स्वभाव है, जो भी अच्छा काम करते हैं उन्हें मैं अवश्य यथायोग्य मन से तो है ही, यथायोग्य वचन से भी और ज्ञान दान से भी उनको समर्थन देता हूँ, सहयोग देता हूँ। तो उन्हें मुझे मेरा आशीर्वाद भेज देना। और मैं तो बिना ये सब पदवी सबके गुरु हूँ, वो मुझे गुरु मानते ही है, मेरा आदेश निर्देश स्वीकार करते ही है। ये पदवी की तो आवश्यकता भी नहीं है, गुरु के लिए कोई पदवी की आवश्यकता नहीं है। तो तथापि उनकी भावना ये मुझे तो कई वर्ष से बता रहे थे, बहुत बार मुझे बताए हैं। और ये तो उनको करना ही था। उनको अनेक प्रकरण में, अनेक वैज्ञानिक संगोष्ठी में, अनेक स्थान में ये ने सिखाया भी, पढ़ा भी, हो प्रेरित किया। और हमारे कई देश विदेश के जो शिष्य है पूरी पृथ्वी में जा रहे हैं। और अभी राम गोपाल भी ऐसे कुछ करने के लिए बार बार मुझे अनुरोध कर रहे हैं, अभी भी अनुरोध कर रहे थे, पहले भी। ऐसे भी जो भी जिस प्रकार मन से, वचन से, कर्म से, कृतकारिता अनुमोदना से, तन से, मन से, धन से जो भी महान काम कर रहे हैं, पवित्र काम कर रहे हैं, उनके लिए मेरा आशीर्वाद। और यथायोग्य उनको आगम के अनुकूल मार्गदर्शन दूंगा, दे रहा हूं। अभी नहीं, बहुत वर्षों से, लगभग 40 वर्ष हो गया। और प्राय रूप में तो अभी 32 वर्ष पहले बड़ौदा से ही हमारे शिक्षक ये प्रारंभ कर लिए, संस्था प्रारंभ करके। इसलिए उन्हीं के माध्यम से उन्हें और आप लोग को सबको और विश्व के हर मानव को आशीर्वाद, शुभकामनाएं। और पुनः जीव, केवल मनुष्य नहीं, संपूर्ण जीव सुखी बने, समृद्ध बने, ऐसी शुभकामनाएं। और ये मेरे पास भेज देना। अभी मेरी बहुत किताब छप रही है, उस किताब में भी दे दूंगा। फोटो पे भी, और वहाँ प्रेस में भी इसको भेज देना। अभी अभी प्रूफ जाएगा आजकल, तो प्रूफ में भी और कुछ किताब भी छपने के लिए जा रही है। मेरी शिक्षा आकृत के है, आस्था पढ़े, उनके तरफ से वो जो विश्व विज्ञान रहस्य छप रही है, उसमें भी ये मैं दे दूंगा। और भी अन्य जो कुछ साहित्य है, इसको प्रयोग में लाऊंगा, जिससे दूसरों को भी ज्ञात हो कि जैन धर्म कैसे विश्व स्तरीय धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है, उदार धर्म है, और विज्ञान से भी परे हैं। और सामान्यतः लौकिक पढ़ाई 8वीं 10वीं BA में करने के बाद सोचते हैं हमारे तो पढ़ाई हो गई, हम सब जानते हैं, सब हमको सब आता है। परंतु इतने उच्च स्तरीय वैज्ञानिक की जो भावना है, प्रेरणा है, धर्म प्रीति है, विनम्रता, गुणग्राहिकता, वो मुख्यतः सबको सीखना चाहिए। भले ऐसी प्रज्ञा सब में संभव नहीं है, चतुर्थ काल में भी संभव नहीं है, परंतु कम से कम तो श्रद्धा कर सकते हैं, और अच्छा काम में तो अनुमोदना कर सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। तो इसलिए जो आप लोगों ने सुनाया और पढ़ करके बताया, बहुत अच्छा किया, जिससे दूसरों को भी ज्ञात हो रहा है। क्योंकि मनुष्य एक अनुकरण प्रिय प्राणी है, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।
और मनुष्य विषय करके दूसरे से ज्यादा सीखते ही, तीर्थंकर जैसे महापुरुष तद्भव में भले नहीं सीखते ही, तीर्थंकर भी पहले दूसरे से ही सीखते हैं अनेक भव तक। तो इसलिए ये दूसरों के लिए प्रेरणा कारक बने, सबके लिए आशीर्वाद। हाँ, कल जो विद्यानंद ने प्रश्न किया था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वो जो अभी वेबिनार में वर्णन होगा आगमन का, उसके बाद सबसे पहले विद्यानंद ही पूछेंगे आज। उनके उत्तर देने के बाद समय होने पर दूसरों का दूंगा, नहीं तो आज केवल विद्यानंद का दूंगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भले लोग को बहुत पढ़ा दिया, खुद भी जानते हैं, परंतु जानने के बाद भी गुरु को अवश्य पूछना चाहिए। आगम में इन लोगों में पढ़ाया हूँ, ये दृढ़ता करने के लिए ये सत्य तथ्य है कि नहीं, और गुरु के आशीर्वाद के लिए। उसके साथ साथ जो प्रश्न करते हैं वो स्वयं तपस्या करते हैं, कृष्णा तपस्या, परंतु उसमें कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, हठग्राहिता नहीं होनी चाहिए, मनमान नहीं होना चाहिए, सनम्र सत्यग्राही दृष्टिकोण होना चाहिए। और वो तो मेरे पास 21 वर्ष लगातार पढ़े हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, परंतु वो स्वयं की दृढ़ता के लिए और स्वयं उसको सही समझने के लिए, और इसके माध्यम से आप लोग को सही ज्ञान हो, इस उद्देश्य से भी वो प्रश्न करते हैं। तो कल का प्रश्न बहुत लंबा चौड़ा है, बोलूंगा तो कई दिन लगेगा, परंतु कुछ मिनट में बताऊंगा। नमस्ते गुरुदेव, मैंने ये ईमेल वर्ण अभय को भेज दिया गुरुदेव। और पोखरनाथ जी का भी निवेदन था कि गुरुदेव के चरणों में यह हमारा पूरी संस्था की तरफ से यह हमारा निवेदन है, और मुझे आशा है कि गुरुदेव हमारी भावना को समझेंगे और हमें इससे लाभान्वित करेंगे, ऐसा उन्होंने गुरुदेव अपेक्षा की थी। और मुझे तुरंत इसके लिए आपको बताने के लिए भी बोला था गुरुदेव। बहुत अच्छा हूँ। सब मेरे दिगंबर संता में बड़े देश विदेश जो उच्च स्तरीय लोग कितने विनम्र होते हैं, कितने गुणग्राही होते हैं, वो तो मुझे पहले ही मालूम है। कोई भी करते हैं वो तो पहले मेरे से आशीर्वाद लेते हैं, पढ़ते हैं। आप लोग को वेबिनार में भी सुन लिए। हाँ, कुछ मेरे शिष्यों का स्वर्गवास हो गया और कुछ शिष्य अधिक वृद्ध हो गए, तो इसलिए हर समय वेबिनार में वो उपस्थित नहीं हो पाते हैं, परंतु मुझे बता दिए गुरु ये कारण है, और उसका कारण ही वो उपस्थित नहीं हो पाते हैं। और बाद में भी देखते हैं तो उनको भी आशीर्वाद। और आप लोग को तो शायद कुछ तो साक्षात देखे होंगे, इतने उच्च वैज्ञानिक अरब खरब रुपए का काम करते हैं, चंद्रयान आदि सब, परंतु मेरे पास जब आते हैं नीचे बैठते हैं, दरी में भी नहीं बैठते। देखे होंगे आप लोग को कई जगह में, उदयपुर में अभी भिलोड़ा में होते हैं। हाँ, जब वो वृद्ध हो जाते हैं, नीचे नहीं बैठ पाते हैं, मैं उनको आदेश देता हूँ ऊपर बैठो, तो ऊपर बैठते हैं। तो यही तो अभी बोल रहा था, सब बोल रहे हैं बहुत ये, इसलिए मैं बहुत बार बोल दिया। अभी तक विषय में पढ़ा रहा हूँ, ये अत्यंत गहन विषय है, सूक्ष्म विषय है, जितना समय है उतना पर्याप्त है, परंतु श्रद्धा करना चाहिए और विनम्र होना चाहिए, सत्यग्राही बनना चाहिए। अभी जो मैं बताऊंगा और विद्यानंद के प्रश्न के उत्तर में भी बताऊंगा, तो इस महाजन एन गता सपंथा यद्यत आचरित पूर्वम तत्त इतरजनः स यत् प्रमाण कुरुते लोक स्तवन वर्तते। इसलिए तो हम देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, वो हमारे आदर्श है पंच परमेष्टि की। इसी प्रकार जो भी गुणी है सबका आदर होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए, कोई भी हो, भले भोले भाले हो, ग्रामीण हो, बच्चे हो, महिला हो, कोई भी हो। भारत में आदर कम देते हैं, दूसरों को सम्मान कम देते हैं, दूसरे के प्रशंसा कम करते हैं, ईर्ष्या ज्यादा करते हैं, टांग तोड़ते हैं। बहुत मुझे बहुत कष्ट होता है, दुख होता है, सब जानते हैं। मैं रोता हूँ, विद्यानंद भी जानते हैं, मुझे बहुत रोना आता है, घंटों घंटे रोता हूँ। ये सब भाव व्यवहार से मुझे बहुत पीड़ा होती है, इसलिए तो मैं सब छोड़ दिया, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। विद्यानंद जी आप लोग को रहते हुए जो काम करता था, जो होता था, कुछ भी नहीं। अभी राम गोपाल बोले गुरुदेव आप बच्चों को पढ़ा,
अब मैं 35 वर्ष तक पढ़ाया स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के बच्चों को, वो भी छोड़ दिया। प्रवचन तक नहीं, विधान नहीं, पंचकला नहीं, कोई आदेश निर्देश नहीं, केवल ये तो बार बार अनुरोध कारण का ना, ये वेबिनार में मैं बोलता हूँ, ये इसको छोड़कर मैं अन्य समय कुछ भी नहीं बोलता, कुछ भी नहीं बोलता। मुझे बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। कहाँ ये भारत के आध्यात्म का प्रेमी उदारवादी विश्व के गुरु वाले देश के लोग इतने संकीर्ण, इतना लड़ाकू, झगड़ालू, ईर्षालु, निंदक पर प्रपंच करते हैं। इसलिए मैं तो जंगल ही बन गया, एकदम जंगल, जो सब छोड़। हाँ चलो। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हमने तो 2017 में देखा था कि जो न्यायाधीश है पगारिया जी और मेहता जी, वो खुद आपके चरणों में नीचे आके विनय पूर्वक बैठते थे और आपसे घंटों भर चर्चा करते थे। और जब वो कहते हैं कि गुरुदेव हमें तो आपकी पीछी चाहिए, ताकि उस पीछी को देखते देखते हमारे भी ये भाव बने कि हम इस पीछी को कभी न कभी अपनाएं। और गुरुदेव ने, उन्होंने सिर्फ एक बार निवेदन किया था और गुरुदेव ने अंत समय तक उसको याद रखा और वर्षा युग की समाप्ति पे मेहता जी जो न्यायाधीश है उनको आपने पीछी भी प्रदान की थी। गुरुदेव, आपके भाव अत्यंत ऐसे निर्मल है गुरुदेव कि आप बिना बोली के ऐसे गुणी जनों को, चाहे न्यायाधीश हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, अभी मासूम तक छोटी बच्ची को भी आपने गुरुदेव पेची भेंट की है। गुरुदेव, ये तो आपकी बहुत बड़ी महानता है गुरुदेव। तो गुरुदेव, अब मैं आगे इस सभा का मंगलाचरण के लिए और सभी श्रोताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि सुबह आज गुरुदेव का धर्म तीर्थ आईडी पे 1 घंटे का प्रवचन हुआ और गर्मी का मौसम है, इसलिए गुरुदेव के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो आज गुरुदेव का हम आधे घंटे का प्रवचन ही करवा पाएंगे और उससे ज्यादा नहीं करवा सकते, क्योंकि 1 घंटा सुबह गुरुदेव ने प्रवचन दिया है। तो अभी मैं मुनि श्री सुरेश गुप्ता जी, मुनि श्री के चरणों में नमस्तु करते सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव आप मंगलाचरण के द्वारा सभा का प्रारंभ करें। नमस्तु गुरुदेव। बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी कवि शेखर आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की अहिंसामय विश्व धर्म की। अभी पूर्व में वक्ता लोग आचार्य भगवंत के बारे में जो कुछ भी अपनी भावांजलि प्रस्तुत कर रहे थे और गुरुदेव के महान व्यक्तित्व कृतित्व के विषय में अपना जो कुछ भी भाव समर्पित कर रहे थे, उसी श्रृंखला में आज सुरेंद्र सिंह जी पोखरना जो इसरो के वैज्ञानिक है, उन्होंने आचार्य श्री को उनकी जो संस्था है जैन एकेडमी एंड स्कॉलर्स, उसका मार्गदर्शक बनाया है। आचार्य श्री को पदवी दी है और गुरुदेव के मार्गदर्शन में वो संस्थान जीवन भर कार्य करना चाहता है। ये बहुत बड़ी पोखरना जी की और उनकी संस्था के समस्त जिज्ञासु जनों की और श्रद्धालु जनों की बहुत महानता है। उसके लिए मेरी शुभकामना है। और आचार्य भगवंत की ये जो कुछ भी उपलब्धियां हैं, जैसे आप सब लोग अवश्य ही इसके लिए जिज्ञासा करते होंगे कि ये सब गुरुदेव को कहाँ से प्राप्त हुआ, तो गुरुदेव ने स्वयं ही लिखा है कि जिनवाणी सेवन की महिमा का ये सब फल है। गुरुदेव निरंतर जिनवाणी का पेय पीते हैं, उस पेय का ही परिणाम है कि गुरुदेव का कारवा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर पुरोगामी बना हुआ है। गुरुदेव के ज्ञान की, गुरुदेव के IQ, EQ और SQ की अभी बराबरी करने वाला कोई भी किसी भी क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे सांघिक दृष्टि से भी देखें, अभी आचार्य श्री के ज्ञान, अनुभव और इतनी प्रज्ञा का कोई भी सानी नहीं है। ऐसे आचार्य भगवंतों को पाकर ये पृथ्वी बहुत धन्य है, हम सब शिष्य धन्य हैं। और इस धन्यता को गुरुदेव ने जो प्राप्त किया है, वो कैसे प्राप्त किया है? जिनवाणी सेवन की महिमा क्या का ये सफल है। यही आज मंगलाचरण के रूप में
गुरुदेव की ही कविता के माध्यम से आप लोग जरा ध्यान से श्रवण करें। धन्य हमारे भाग्य जगे है, जिन वाणी का मनन करे। धन्य हमारे भाव जगे हैं, जिन वाणी का प्रचार करे। छोड़ के पंथ मत संकीर्ण परंपरा, स्वपर हित हेतु ग्रहण करे। धन्य हमारे भाग्य जगे हैं, जिन वाणी का श्रवण करे। धन्य हमारे भाग्य जगे है, जिन वाणी का पय जो पिए। छोड़ के पंथ मत संकीर्ण परंपरा, स्वपरहित हेतु ग्रहण करे। ख्याति पूजा लाभ अहम को त्याग कर, विश्वहित हेतु प्रचार करे। धन्य हमारे भाग्य जगे हैं, जिन वाणी का पठन करे। धन्य हमारे भाव जगे हैं, जिन वाणी का लेखन करे। अनेकांत से हमने सीखा है, छोड़ो संकीर्ण बनो उदार। स्यादवाद से हमने सीखा है, हितमित प्रिय का करो उच्चार। वस्तु स्वरूप से हमने सीखा है, मैं हूँ सत्य शिव सुंदर। पंचव्रतों से हमने सीखा है, सर्व न्याय राजनीति सार। धन्य हमारे भाग्य जगे हैं, जिन वाणी का सेवन करे। धन्य हमारे भाग्य जगे हैं, जिन वाणी का पय जो पिए। गुण स्थानों से हमने सीखा है, आत्म विकास आत्मिक सार। षोडश भावना से हमने सीखा है, विश्व कल्याण की भावना सार। द्वादश अनुप्रेक्षा हमें सिखाती विश्व विचित्र अपरंपार। सटलेशा भी हमें सिखाती है, भाव के अनुसार होता आचार। धन्य हमारे भाग्य जगे हैं, जिन वाणी का मनन करे। दश धर्म भी हमें सिखाते हैं, वैश्विक धर्म सर्वसार। पंच समिति भी हमें सिखाती है, जीवन जीने की कला सार। सत्य में समस्त ब्रह्मांड गर्भित, जीव अजीव मूर्त अमूर्त। समता में सर्व समावेश होता है, धर्म व चारित्र नियम सार। धन्य हमारे भाग्य जगे हैं, जिन वाणी का श्रवण करे। समता में सर्व समावेशित है, धर्म व चारित्र नियम सार। शांति में गर्भित धर्म का फल है, शांति इच्छुक जीव सकल। शांति प्राप्ति हेतु जिन वाणी सेवन मैं करता हूँ,
निशिव दीन। जो श्रद्धा से जिन वाणी सुने है, निकट भव्य होता सुजान। स्वाध्याय करना परम तप है, असंख्य पापों का होता हनन। धन्य हमारे भाग्य जगे हैं, जिन वाणी का श्रवण करे। विश्व विज्ञान का कोश जिन वाणी, लोक अलोक कर प्रकाश। भाग्यहीन वह मानव होता है, जो जिन वाणी का ना करे सेवन। जिन वाणी का जो सेवन करे है, साक्षात जिनेन्द्र करे सेवन। जिन वाणी का जो सेवन करे है, साक्षात जिनेन्द्र करे सेवन। जन्म जरा मृत्यु अगरे हरे वह, जो ज्ञानामृत सेवन करे। मेरा आह्वान है विश्व मानवों को, जिन वाणी का करो सेवन। कनक नंदी तो प्रयासरत है, जिन वाणी से हो विश्व कल्याण। धन्य हमारे भाग्य जगे हैं, जिन वाणी का मनन करे। धन्य हमारे भाव जगे है, जिन वाणी का पय जो पिए। जिन वाणी का प्रचार करे, जिन वाणी का श्रवण करे। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी विश्व वैश्विक गुरु आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। बहुत ही सुंदर जिनवाणी माँ की भक्ति का आपने बहुत ही सुंदर मंगलाचरण किया कि वास्तव में हमारे भाग्य जगे हैं जो हम जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं और ऐसे स्वाध्याय तपस्वी गुरुदेव के श्रीमुख से हम स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं। अब हम पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सभी श्रोता बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। हे गुरुदेव, आप अपने मुखारविंद से इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय लाभ हमें प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। हाँ, पहले दो सूचना। मधु को आप पूछे थे कि कौन सा श्लोक चल रहा है। अभी चल रहा है 27 नंबर श्लोक इष्टोपदेश में, 27 नंबर। दूसरी सूचना है विद्यानंद के लिए। पहले विद्यानंद प्रश्न करेंगे और उस प्रश्न और जो अभी नंबर 27 नंबर श्लोक चल रहे हैं उसके आधार पर और कुछ संक्षेप में, अति संक्षेप में अन्य ग्रंथ के आधार पर बताऊंगा, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। मधु। हाँ गुरुदेव, मैंने सुना गुरुदेव, और आपकी स्मृति के लिए गुरुदेव मैं धन्य हूँ गुरुदेव कि आपको एक बार सिर्फ मैंने निवेदन किया और आपको गुरुदेव याद रहता है, और हम तो ये वेबिनार में लाइव करना तक भूल जाते हैं गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। अब मैं आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते करता हूँ गुरुदेव। आप अपनी जो कल जिज्ञासा थी वह पूर्ण रखें गुरुदेव, और आचार्य श्री आज उसका समाधान करेंगे, क्योंकि आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है मधुक जी? हाँ स्वामी, आ रही है। मधुक जी मेरी आवाज? हाँ मधुक जी, मैं आपके लिए एक सूचना देना चाहता हूँ। जी गुरुदेव। जब भी कोई प्रश्न पूछते हैं और गुरुदेव उसका जो उत्तर देते हैं, उत्तर देने तक प्रश्नकर्ता के लिए आप
और भी कुछ पूछने के लिए आप उनको सहयोग करिए। कई बार ऐसा होता है गुरुदेव को प्रश्न सुनाई नहीं देता है, बीच बीच में शब्द कट जाते हैं, अथवा प्रश्न कुछ होता है और सुनाई कुछ होता है तो उत्तर कुछ और ही मिलता है। और कभी कभी उत्तर देने वाले प्रति प्रश्न के रूप में उत्तर देते हैं। ये भी उत्तर देने की एक पद्धत है जो हमारे धवलादि ग्रंथों में ज्यादा वीरसेनाचार्य ने इस चीज का उपयोग किया है। इसलिए कभी कभी गुरुदेव प्रति प्रश्न के रूप में उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। इसलिए प्रश्न पूछने वाले को पूरा पूरा बीच में भी कुछ बोलना पड़े तो आप उस प्रकार का सहयोग करिए। प्रश्न पूछते मेरा जो अनम्यूट है वो बंद मत करिएगा, और मेरा ही नहीं किसी का भी, और आज ही नहीं रोज के लिए मैं ये कह रहा हूँ। ये गुरुदेव गुरुदेव आपकी के लिए आज्ञा मेरा सर्वोपरि। पर गुरुदेव क्या होता है कि दो माइक अगर अनम्यूट हो तो फिर गुरुदेव की जो आवाज होती है वो लाउड होती है, इसलिए या तो वो श्रोता खुद जो प्रश्न पूछ रहा है वो खुद म्यूट अनम्यूट करे तो ऐसा संभव है। ये उधर से बंद होने के बाद इधर कितने भी कोशिश करें ना तो फिर वह नहीं होता है। उधर से हैंग हो जाए तो इधर से हाँ फिर जो क्या है, नहीं बोल पाते, और बोल भी रहे तो वहां आवाज सुनाई नहीं देता है। जी जी गुरुदेव, ऐसा होता है, कई बार मैंने दूसरों का भी कई बार अनुभव किया है। जी गुरुदेव। तो गुरुदेव को नमस्ते और साधुओं को भी नमस्ते। गुरुदेव ने ये जो विषय का वर्णन किया था कल आध्यात्मिक दृष्टि से, उसमें एक शब्द आया था ज्ञानी योगेंद्र गोचर, जबकि आत्मा का जो स्वरूप यहाँ बताए एको हम निर्मम शुद्ध, और ज्ञानी ये शब्द जो दिया है योगेंद्र गोचर, इसके साथ यह विशेषण के रूप में दिया है। जैसे कि छेड़ाला में बताया कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्न माये त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। वहां पर जो क्या है ज्ञानी के साथ त्रिगुप्ति जोड़ा है, और यहाँ पर जो क्या योगेंद्र गोचर के साथ ज्ञानी शब्द जोड़ा है। तो ये आत्मा का जो स्वभाव है, एको हम माने मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मल हूँ और निर्मम हो, इसका अनुभव क्या सिर्फ ज्ञानी योगी ही लोग कर सकते हैं या सामान्य गृहस्थी भी कर सकते हैं? क्योंकि सामान्य गृहस्थी में एक आता है अविरत सम्यक दृष्टि, जो कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया हुआ भी महापुरुष शलाका पुरुष हो सकते हैं, अथवा कुछ तीर्थंकर ऐसे भी है जो प्रकृति बंद किए है लेकिन ग्रस्त अवस्था में पंचम गुण स्थानवर्ती देश वृत्ति है, और तीर्थंकर प्रकृति का बंद जिन्होंने नहीं किया ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि और देश वृत्ति भी हो सकते हैं, जिनका छापसामिक सम्यक दर्शन है अथवा जिनका छायिक सम्यक दर्शन है। दूसरी बात, ये मनुष्यों के तक ही सीमित नहीं है, देवलोक में भी जो अमींद्र देवलोक और कल्पवासी देवों में भी ऐसे सम्यक दृष्टि है जो कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद किए है, अथवा उनका छायिक सम्यक दर्शन है। तीर्थंकर प्रकृति हो या ना हो, छापसामिक सम्यक दर्शन भी हो सकता है या छायिक सम्यक दर्शन भी हो सकता है। तो ये जो बताया है आत्मा का अनुभव करने के लिए, आत्मा एक है और निर्मम स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, तो ये सारे सभी सम्यक दृष्टियों के लिए ये अनुभव का विषय है, या सिर्फ ज्ञानी योगेंद्र गोचर गुप्तधारी ज्ञानियों के लिए ही यह ग्राह्य है, बाकी सिर्फ श्रद्धा करने के लिए ही मात्र है? ये मेरी जिज्ञासा थी। बहुत अच्छी जिज्ञासा है। भले ये विषय आपको और सैकड़ों साधु को, अनेक वैज्ञानिक प्रोफेसर को बहुत विस्तार से पढ़ाया हूँ, आपको भी बहुत विस्तार से पढ़ाया हूँ। कथनचित ये विषय को कई सप्ताह पढ़ाया होगा विभिन्न संदर्भ में, तथापि प्रश्न बहुत अच्छा है, इसलिए अति संक्षेप में उत्तर दे रहा हूँ। और एक सूत्र में देख रहा हूँ, कल ना परसों जर्मनी से वो प्रश्न किए थे अजित जी, उन्हीं के लिए भी मैं आज उत्तर देने वाला था, परंतु वो देखा ही नहीं दे रहे हैं। यदि होंगे तो उनका भी कुछ संक्षेप में उत्तर दूंगा, नहीं तो बाद में दूंगा। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न, और आप लोग को विभिन्न प्रकरण ये विषय बताया भी हूँ, परंतु आज जोर रूप में बताऊंगा। पहले जो श्लोक चल रहा है उस श्लोक की संस्कृत टीका पढ़ाऊंगा और कुछ अन्य ग्रंथों के आधार पर दूंगा।
शायद पूरा तो आज नहीं होगा तो अति संक्षेप में। द्रव्यार्थिक नयात एक है पूर्वापर पर्याय अनुस्यूत निर्मम ममेद महम अशित्याभि निवेश शून्य शुद्ध शुद्ध नया सकाशात नया देशात द्रव्य भाव कर्म निर्मुक्त ज्ञानी स्वपरा प्रकाश स्वभाव। इसमें ही है योगेंद्र गोचर अनंत पर्याय विशिष्टतया केवलिनम शुद्ध प्रयोग मात्र ममत्वेन शुद्ध केवलिनम च संवेद्य अहम आत्मास्मि ये तो संयोगात द्रव्य कर्म संबंधात मया सह संबंध प्राप्त भावा देहात अस्ते सर्वेपि मत्तो मत सकाशात सर्वथा सर्वेण द्रव्यादि प्रकारेण बाह्य भिन्ना संति। इसमें भी पूरा संक्षेप में उत्तर है, तथापि मैं अनेक ग्रंथ के आधार पर दे रहा हूं। आज सुबह भी वेबिनार में मैं कुछ सम्यक दर्शन के बारे में बताया था और वो भी बोला था अभी जो मैं सामान्य रूप में बता रहा हूँ मध्याह्न में बताऊंगा और विद्यानंद के प्रश्न के उत्तर में भी बताऊंगा, वो भी बताया था। अभी पहले सामान्य रूप में आप लोग को तो बहुत विस्तार से पढ़ाया हूँ चारों अनुयोग में से, परंतु पहले ये जो सामान्य व्यक्ति भी बैठे हैं वो भी समझ ले, इसलिए मैं इसको अति सरल भाषा में सरल उदाहरण देकर बता रहा हूं। कई बार आप लोग को बताया हूं दर्शन मोक्ष चतुर्थ गुणस्थान में हो जाता है। दशा मोक्ष 12वें गुणस्थान में, भाव मोक्ष 13वां गुणस्थान में और संपूर्ण मोक्ष 14वां गुणस्थान के अंत में। ये अति संक्षेप वर्णन है, इसमें ये गर्भित हो जाएगा। एक ख्याल के सम्यक दृष्टि, ये धवला जय धवला का विषय है। ये विषय जब मैं पढ़ाता था विभिन्न पंथ मत के जैन धर्म का आकर के मुझे प्रश्न करते थे, उत्तर देता कर्नाटक महाराष्ट्र आदि में। वो जो कुंभ बाहुबली के सब पंडित और सब पंडितानी विद्यार्थी भी ये सब प्रश्न लेकर आते थे, वो भी उनको पढ़ाया था लगभग 32-34 वर्ष पहले। और मैं आप लोग कई बार बताया हूँ गाथा सहित आपको ये संपूर्ण विषय संपूर्णता से समझ नहीं आ सकता है, तथापि आप श्रद्धा से सुनते हो तो निकट भव्य है। ये भी बताओ गाथा सहित। और भी अनेक प्रकरण पहले मैं उदाहरण दे देता हूं। चाय के सम्य दृष्टि एक जीव नारक भी हो सकता है, परंतु उनका जो सम्यक दर्शन है सिद्ध के बराबर। इसलिए मैं कल ये उत्तर नहीं दे रहा था, अभी भी जो दूंगा कोई 1 घंटा आधा घंटा में, ये तो कई दिन में दूंगा, तब आनंद आएगा, रहस्य समझ आएगा। अभी तो अनेक को समझने का विपरीत समझ आ जाएगा। जैसा अभी बता रहे थे हमारे मधु का और अभय बता रहे थे, तो क्यों अभी श्रेणी का जो नरक में है तीर्थ प्रकृति सहित वो छाय के सम्यक दृष्टि है। छाय के सम्यक दृष्टि माने दर्शन को मलिन
विकृत करने वाली समस्त प्रकृतियां नष्ट हो गई है। वो प्रसन्न है, क्षोभ प्रसन्न है। इसलिए इस दृष्टि से अरिहंता और सिद्ध भगवान के श्रेणी का जो अभी नरक में है, वो दोनों में कोई अंतर नहीं। आज मैं कुछ सुबह भी हल्का रूप में बताया था, और उसमें बताया था आज मध्याह्न में भी नाम आप लोग को सुन लेना। तो कुछ सुन रहे हैं बिना गुप्ता आस्था श्री आदि से। हाँ, मैं बार बार सुनो, आप लोग को सत्र कर देता हूँ। आप लोग को पूर्ण तो समझ नहीं आएगा, ज्यादा विपरीत आ जाएगा। इसलिए इस विषय में स्वयं नहीं बोलते, आप प्रश्न किए, परंतु मेरा तो ज्यादा प्रिय विषय ऐसे सूक्ष्म विषय है, इसलिए मैं देने के लिए प्रस्तुत हो गया, नहीं तो नहीं देता। दोनों में समान है। समान किस दृष्टि से? केवल दर्शन की अपेक्षा, ज्ञान की अपेक्षा नहीं, चारित्र की अपेक्षा नहीं। आज जो श्रेणी का जो दुखी है, लड़ रहा है, बेड़ रहा है, क्या अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान ऐसे हैं? यही तो शादवाद अनितांत है, जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को अभी भी पूरा समझ नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं आ रहा, मैं बोल रहा हूँ। मैं रोज उच्चतम विज्ञान पढ़ रहा हूँ, मैं सैकड़ों बार बोल रहा हूँ। उच्चतम जो अधिकांश वैज्ञानिक और प्रोफेसर भी नहीं समझ सकते, ना पढ़ सकते, ना समझ सकते, वो विषय में पढ़ रहा हूँ। वो भी अभी समझ नहीं पा रहे थे। इतना सरल नहीं आने का, तो समझ लेना। एक कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय का बीए में कर लेना, पीएचडी करना नहीं है। ये एक विषय रख लिया आप लोग को सामने। दूसरा, सभ्य शुद्ध हो शुद्ध मेरा, निगोध चाल के सिद्ध भगवान सिद्ध कैसे है? और सुबह में बताया था, सम्यक दर्शन से युक्त एक पशु जिसको सब धिक्कारते, कई साधु संत भी धिक्कारते, धार्मिक लोग को भी धिक्कारते, कुत्ता शब्द से घृणा करते हैं। ऐसे कुत्ता भी देव से श्रेष्ठ, एक चंडाल सम्य दृष्टि, एक राजा महाराजा से श्रेष्ठ। यही आध्यात्मिक का समझना इतना सरल नहीं है। ये सब क्या है? वर्ण माइक थोड़ा सही लगाओ गुरुदेव के बिल्कुल समक्ष। जैसे अब एक छोटे छोटे उदाहरण दिख रहा है, आप लोग बताऊंगा, भले विषय में बहुत पढ़ाए होंगे। सुवर्ण पाषाण से लेकर के सोलवानी, सोना की दृष्टि से समान, जैन धर्म के अनुसार, फिजिक्स केमिस्ट्री के अनुसार, जो उसमें मलक लगा लिप्त है, उसकी दृष्टि से नहीं। और सुबह भी मैं बताया था, ग्रस्त मुख्य मार्गस्थ निर्वहो नैव मोहमान, अनगार नहीं से आन निर्वह मोहिनम। और बताया था सुबह भी, सम्यक दर्शन शुद्धा आदि, और स्वापि देव स्वाजायते धर्म कल्मिषाम, कापि नाम भवेत् धन्यान संपत् धर्म शरीर। कहा यहाँ भगवान बता रहे हैं, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है वह कुत्ता देव श्री श्रेष्ठ। सम्यक दर्शन शुद्ध चांडाल भी राजा महाराजा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से श्रेष्ठ। जो कल बचा देखा, इसके ऊपर जो आपके जो प्रश्न पूरी किताब है, अभी विमोचन नहीं हुआ, वेबसाइट में शायद नहीं आया। ये देखो, सुदृष्टि धार्मिक के वैश्विक दृष्टि, इसको पढ़ाने के लिए तो कम से कम 1 महीना चाहिए। सुबह में बताया था, जैसे सामान्य लोग को मान लेते हैं, बोल लेते हैं, वो भी सत्य है, परंतु गिलोरा में विषय पढ़ा था, कुछ महिलाएं भी है, इन लोगों को मैं पूछा,
जैन का लक्षण क्यों? उनमें से एक विमला है, विमला बहनी यहाँ सुन रही है, तो बोले कि पानी छान के पीना, मंदिर में जाना और रात्रि भोजन नहीं करना। क्या बोले कि ये है, परंतु ये पूरा नहीं है। ये जो एक वृक्ष के जो करोड़ों अरब पत्तियां, उनमें से 2-3 पत्तियां हैं। और सुबह बताया था 77 गुण होते हैं। कितने? श्रावक के, प्राथमिक जैनों के 77 गुण। तो देखो ये कैसे है? वो रहस्य कुछ संक्षेप में बता रहा हूं। जो आपने पूछा था वहां पहले मैं जा रहा हूं। योगेंद्र गोचर अनंत परिया विशिष्टतया केवलनम शुद्धोपयोग वाक्यमयत्वेन श्रुति केवलिनम च स्वसंवेद्य अहम आत्मा अस्मि ये तो संयोगात द्रव्य कर्म संबंधात याथामया सह संबंध प्राप्त भावा देहादयस्ते सर्वपि मत्तो। ये विषय यहाँ सैकड़ों बार पढ़ा गया हूँ, 6 ढाला से लेकर के। अभी अभी बोले कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिना कर्म छरे दे। ज्ञानी के सिनेमा त्रिगुप्ती थे, त्रिगुप्त को समझते नहीं, जोड़ते नहीं, छोड़ देते हैं, या पंथ मत से अपने दोष को छिपाने के लिए। त्रिगुप्त कहाँ होगा? श्रेणी आरोहण में। मुझे भी नहीं, आपको भी नहीं, कुंद स्वामी को भी नहीं, क्योंकि श्रेणी आरोहण नहीं कर सकते। चतुर्थ काल में केवल जो श्रेणी आरोहण करते, इसलिए अज्ञानी ना निर्विकल्प समाधि भ्रष्टा ना। अज्ञानी कौन? जैसे सामान्य लोग सोच लेते हैं, किसको याद नहीं होता है, कोई परीक्षा में फेल हो गया, कोई भाषण नहीं कर पा रहा, किताब नहीं लिख पा रहा है, कविता लिख नहीं पा रहा है, किसका प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता, उसको आप लोग को अज्ञानी मान लेते हो। नहीं, सिद्ध भगवान कहाँ उत्तर देते हैं? वो को कबीले कहाँ उत्तर देते हैं? और मैं जब मौज में तो मैं कहाँ उत्तर देता हूँ, और असंदर्भ में कहाँ उत्तर देता हूँ किसको भी नहीं। तो यहाँ जो ज्ञानी शब्द योगींद्र, वो शब्द आप लोग को बता रहा हूँ। योगींद्र गोचर चतुर्थ गुण स्थान में जो है और योगींद्र में जो है, उनमें बहुत अंतर। श्रद्धा से नहीं, प्रज्ञा से, अनुभव से, ज्ञान से, अन्य कर्म के क्षोभ समय से। कैसे? अज्ञानिना निर्विकल्प समाधि भ्रष्टाना। जो निर्विकल्प समाधि में रहता है वो ज्ञानी है। इसलिए मैं भी ज्ञान नहीं, आप भी ज्ञान नहीं हो, और इस गुणस्थान में रहने वाले कोई साधु भी ज्ञानी नहीं। देखो यही तो नया है, यही तो अनेकांत है। अनेकांत को समझना इतना सरल नहीं। जैसे रुपया लेकर गया और अब खरब रुपया के कोहिनूरी हीरा हो या कोई सामान हो या टीवी हो खरीद कर ले आया, इतना सस्ता नहीं है। इसे कुछ समझना, कोई दार्शनिक वैज्ञानिक हो गया, पंडित हो गया भी, या साधु संत हो गया तो समझ लेगा क्या? नहीं। भ्रष्ट तो समाधि से भ्रष्ट, वो अज्ञानी, मोक्षगामी। यही सूक्ष्म आध्यात्मिक विषय। परंतु एक समदृष्टि नारी की विज्ञानी, एक समदृष्टि कुत्ता विज्ञानी, ये आप लोग को बहुत पढ़ाया हूं, तथापि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अभी मैं संक्षेप में कुछ डायरेक्ट श्लोक पढ़ करके आत्मानुशासन अभी विशाल रूप में छप करके आ गया है। आत्मानुशासन प्राय करीब 712 पेज के है, इसमें बहुत विस्तार से लिखा हुआ है, वो संक्षेप में बता रहा है।
और मैं बार बार वो जो बोल रहा हूँ, भला आपको पूरा समझ नहीं आया, यहाँ के लोग को आज भी बोल दिए, कई हजार बार बोल दिए, गुरुदेव हमारे सब दोस्त तो दूर हो गया और दूर भी हो गया, बहुत यहाँ क्रांति हो रही है, परंतु हमको याद नहीं रहता है। कोई बात नहीं, वो भी होगा धीरे धीरे। अभी अंतिम में जा रहा हूं, 10 प्रकार सम्यक दर्शन जो आप लोग को विस्तार से पढ़ाया हूं और अभी है, उनमें से क्या क्या है। एक नारक विशुद्ध दृष्टि, एक अत्यंत सिद्ध दृष्टि, सुदृष्टि ख्याल के सम्यक दर्शन अपेक्षा कोई अंतर नहीं। कुछ समझ आ रहा है? अधिकांश को नहीं आएगा समझ, नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। परंतु श्रद्धा से केवल सुनो और धर्म की महिमा समझो। धर्म कैसे उदार पवित्र आत्मा को, आध्यात्म को ही महत्व देता है। ये पूछ मूछ लड़ाई झगड़ा तेरा मेरा से परे, ये समझो। इसलिए मैं इसे प्रश्न का उत्तर सामान्य उदाहरण से दे रहा हूं। आज्ञा सम्यक मुक्तम यदुत विरुचित वीतरागाज्ञा एव त्यक्त ग्रंथ प्रपंच शिवम अमृत पदम श्रद्धान मोह शांति मार्ग श्रद्धान माहु पुरुष भर पुराण उपदेश उपदेश जाता यह संज्ञानम आगमाब्धि प्रसूति भीर उपदेशाद आदि दृष्टि ही आखन्न। और भी बहुत है श्लोक, कई श्लोक है, ये छोड़ करके मैं संख्या में जो पहले बताया था उसको जोड़ आप लोग। मैं जिनका भाव व्यवहार पवित्र है, मैं बाल्यकाल से उनको अति महत्व देता हूँ। मैं कोई पूछ मूछ धनी गरीब काला गोरा पढ़ा लिखा नगर कभी भी महत्व नहीं दिया। आप खुद भी अनुभव करते होंगे, आप खुद भी किया है। जो भी मेरे संपर्क आते सब बोलते हैं, पहले से बोलते हैं। कल भी आपको बताया था, उदाहरण दिया था। ऐसे मेरा भाव क्यों होता है? मैं आत्मा को श्रद्धा प्रज्ञा और अलौकिक गण से समझ गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मनोविज्ञान समझ गया। जो उच्चतम वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक प्राणी विज्ञानी फिजिक्स केमिस्ट्री वाले भी अभी तक नहीं समझते। इसलिए जो मैं किसी के प्रति राग द्वेष पक्षपात नहीं करता हूँ, क्यों नहीं करता हूँ? ये उसका राज्य। भले मुझे कोई गलत माने, किसी पे गलत माने, मैं उसके प्रति भी कोई गलत भाव व्यवहार नव कुछ नहीं करता। केवल गुरुस्थानीय होने पर मेरा जो कर्तव्य है, मैं केवल निष्पक्ष होकर के मार्गदर्शन देता हूं, नहीं तो मैं पापी बन जाऊंगा। तो अभी संक्षेप में बता रहा हूं 10 प्रकार सम्यक, क्योंकि ऐसे वर्णन प्राय बहुत कम ग्रंथ मिलता है। अभी जो ये ग्रंथ लिखा हूं, बड़े बड़े जो प्राचीन सिद्धांत ग्रंथ है उसका आधार पर है। इसमें और ज्यादा विस्तार से लिखा हूं। पहले आज्ञा सम्यक। आज्ञा सम्यक माने जो आप लोग को वेबिनार में बहुत 1000 बार सुन लियो हो, भले आपको समझ नहीं आया हो, श्रद्धा से स्वीकार करो। ये आज्ञा सम्यक जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा, मैं कहा नहीं। कोई पंथवादी मतवादी स्वार्थी संकीर्ण, कौन? जो सर्वज्ञ है। देखा, आज्ञा सम्यक मुक्तम यदूत विरुचित वीतराग। आज्ञा वीतराग भगवान क्या है? हमारी परंपरा की, हम तो यही करते हैं, अरे वो सब है, ये कुछ भी नहीं। यहां से धर्म प्रारंभ। और ऐसे सम्यक दर्शन माने ऐसी आज्ञा सम्यक दर्शन, आज्ञा सुदृष्टि, आज्ञा रुचि बिना आगे कोई सम्यक दर्शन किसी को अभी तक नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। भले अभी तक तो अनंत अध्यंत सिद्ध हो गए तीर्थंकर बन करके, या
सलाका पुरुष बन करके उनको भी पहले आज्ञा संगति हो और उपसमर्पण, यहाँ से प्रारंभ। इसे मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, वेबिनार में बोलते हैं, सब बोलते हैं बोलो आपकी भाषा बहुत उच्च है, समझ नहीं आता। मुझे कोई बात नहीं, मुझे भी कहाँ आता है मैं तो एक बाल अग्र में जितने आइटम है मैं अभी तक नहीं जान पाया कितने आइटम है क्या करूं मैं, मेरे आत्मा में कितने प्रदेश में अभी तक गिनती नहीं कर पाया क्या करूं। सर्वज्ञ भगवान जो बोलते हैं, गणधर भी उसका अनंत भाग श्रद्धा से समझते हैं। इसलिए जो भोले भाले रहते हैं वो भी समदृष्टि हो सकते हैं, जिनको आगम का ज्ञान नहीं, पूजा करने का भी ज्ञान नहीं, नमकार मंत्र भी नहीं आता हो। एक पशु भी, शेर, चिता, हाथी, चंडाल, इसलिए विश्व को मैं आप लोग को बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी केवल पूछ मूछ ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि को सब धर्म मानकर बैठे हैं। भीड़ जोड़ना, रुपया इकट्ठा करना, दंभ करना, प्रपंच करना, इसलिए ये सही समझो आप लोग। ये हुआ आज्ञा, ये राजा महाराज की आज्ञा नहीं, भगवान की आज्ञा, सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा। उसके बाद मार्ग, मार्ग तो जो आज्ञा समय दृष्टि है उसमें अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान है क्या 36, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां गुणस्थान अजंत सिद्ध है, परंतु सुदृष्ट अपेक्षा उस श्रेणी में, उस लाइन में आ गए कि नहीं। समझो, धर्म 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 की लाइन में, मुख्य मार्ग में उसका प्रवेश हो गया। भले नरक में अभी, भले चंडाल हो, भले सुअर हो, लाइन में। और जिनको इस सम्यक्त नहीं हुआ, वो देव हो, राजा महाराज हो, या मिथ्या दृष्टि चक्रवर्ती भी क्यों नहीं, वो इस लाइन में नहीं आ सकता। उसको एक नारिक के बराबर या पशु के बराबर स्थान में भगवान नहीं लाएंगे। भले स्वार्थ लोग को ले आए, पंथवादी मतवादी ले आए, परंतु सर्वज्ञ नहीं। और फिर मार्ग, मार्ग जो मोक्ष मार्ग के संधान से, वो केवल आज्ञा कि भगवान ने बताया, आन तान कछुन दान शेख वचन प्रमाण। जैसे भोले भाले रहते, इसलिए मुझे भोले भाले सरल व्यक्ति आप लोग को जानते हो मेरे क्यों अच्छे लगते हैं। आप कभी अनुभव किए, केवल मैं कभी पूछ मूछ को, सत्ता संपत्ति को महत्व दिया कभी भी बाल्यकाल से नहीं। सुनो, फिर मार्ग, पहले वालों को मार्ग कुछ ज्ञान नहीं, फर्स्ट वाला, सेकंड वालों को मार्ग करता, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, ये मार्ग। परंतु उसमें क्षोभ से बढ़ता जाएगा, क्षोभ समय बढ़ता जाएगा। और उपदेश जो महापुरुषों के जीवन पढ़ करके जो सम्यक होता है वो उपदेश। जैसे कोई मोक्ष मार्ग का ज्ञान हो गया, जैसे तुष्मास सुनत नाम विशुद्ध महानुभाव नामेन शिव भूरि केवल ज्ञान आवहदि। चतुर्थ काल की ये घटना कुंद कुंद स्वामी की ये गाथा जो मैं कई बार बोल दिया, उसको नमकार मंत्र भी नहीं आता था, तो भी मुख्य चले गया। जिसको 11 अंग का ज्ञान था, अभी भी संसार में भ्रमण कर रहा है। भारत में कोई यदि एकाध नंबर चोरी करके बदमाश करके ज्यादा ले आया, उसको माता पिता से लेकर सरकार, स्कूल, कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं, ये अन्याय कर रहे हैं। उस स्टूडेंट को पतित कर रहे हैं, उसको घमंडी बना रहे हैं,
आलस्य बना रहे, प्रमाद बना रहे। परंतु कहाँ ये भारत के लोग को ना श्रद्धा प्रधान, ना प्रज्ञा प्रधानी, ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण। महापुरुष महापुरुष की जीवनी कहाँ पढ़े जाते? पहले कक्षा से लेने तक का आपके समय में मैंने क्रांति की कई बार केवल आक्रांताओं का इतिहास, वो भी शर्क हूण मुसलमान पठान अंग्रेजी कैसे आए, कहाँ हगे, कहाँ मुते, कहाँ मरे, कहाँ मारे, यही सब वर्णन चौथी कक्षा से एम तक पढ़ते हैं। महापुरुष वाले कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ जानते हैं क्या आता है? तो महापुरुष तीर्थंकर आदि महापुरुष के बारे में ज्ञान के बाद जो सम्यक दर्शन होता है वो उपदेश और सूत्र, जो मुनि के आचरण रूपी जो आधार अंग ज्ञान करने के बाद, देखो पहले वाले में ज्ञान कुछ नहीं होता, ज्ञान बहुत कम है पहले पहले में, केवल श्रद्धा। सुन लो, समझने धीरे धीरे आएगा, परंतु ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय समझना चाहिए, सुनना चाहिए। अब लोग क्या करते हो? सास बहू कहानी केवल टीवी में देखते रहो, गद्दी फाड़ते रहो, मोटा बाप बढ़ा करके टीवी से लेकर के हाके को बुला दो। सुनो, और आगे बीज सम्यक, उत्तरोत्तर कठिन बीज सम्यक, जो बीज गणित आदि के द्वारा करणानुयोग से जो ज्ञान होता है। जैसे आप मेरे पास 17-18 वर्ष पढ़ने के बाद आप पहले बोले गुरुदेव ये तिल्ला पढ़ने बहुत गणित, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, विद्यानिधि बोले थे, आज्ञा साहिब भी जानते हैं। और जब मैं पढ़ाने लगा, हाँ बोले गुरुदेव मुझे नहीं ये पढ़ता, मेरी हट ग्रहिता में रह जाता तो मैं वंचित हो जाता। आप भी कई बार बोले विद्यानंद, जो करना जो ज्ञान होने के बाद आपको जो ज्ञान वैराग्य हुआ, उसके पहले तो मैं 15-17 वर्ष आपको पढ़ा था, आप खुद बोले गुरुदेव इससे मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान हुआ, ये ब्रह्मांड कितना है और एक जीवन कितना है, और कोई ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्ध में जाएगा तो क्या विश्व प्रसिद्ध हो जाएगा? आप ही बोले कहाँ ज्ञान हुआ करना जो। तो आप लोग क्या देखते हो? औरस्य पौरुष को ही पूरा ब्रह्मांड मान लेते हो। कोई औरस्य पौरुष वाले लाखपति है, कोई 2 लाखपति है तो स्वयं को श्रेष्ठ मान लेता है। कूप मंडूक नहीं, गठर का मंडूक गठर का मंडूक नहीं, डिब्बा मंडूक। इसलिए करना जो को मैं महत्व ज्यादा देता हूं। देखो, बीज गणित आदि के द्वारा जो करणानुयोग के द्वारा जो ज्ञान होता है, बीज सम्यक, पहले से श्रेष्ठ श्रेष्ठ ये सब सम्यक है। और संक्षेप जो पदार्थ का ज्ञान उत्तरोत्तर होता है, ये भी जैसे गुणस्थान उत्तरोत्तर बढ़ता है और प्रतिमा उत्तरोत्तर, और जो समय संख्या है उत्तरोत्तर 1 2 3 4 आदि, ये उत्तर और ये बीज सम्यक। इसलिए विश्व विज्ञान रहस्य में इतने वर्ष पहले ये अलौकिक गणित और करणानुयोग, ये ब्रह्मांड ज्ञान से क्या लाभ है विस्तार से लिखा हूं। अभी मेरे एक शिष्या है, वो आकृत वाली उसको छपा रही है, पुनः प्राय 28 वर्ष पहले छपी थी, समाप्त की हो गई। ये बीज सम्यक। उसके बाद संख्यक, क्योंकि इसके बाद उत्तरोत्तर उसका ज्ञान श्रद्धा प्रज्ञा बढ़ता जाता है, इसलिए वो आगे जो संक्षेप में सत द्रव्य सत्य तत्व नव पदार्थ का ज्ञान से उसको संक्षेप से अधिक ज्ञान हो जाता है, क्योंकि पहले पहले उसको उसी प्रकार श्रद्धा प्रज्ञा होने के कारण वो आगे आगे। जैसे फारू अति स्थूल उदाहरण देता हूं, जैसे कोई मान लो खरबपत्री है तो उसके पास लाख रुपया है कि नहीं है? कोई छठा गुरु स्थान वर्ती है तो वो सम्य दृष्टि है कि नहीं है ना? ऐसे आगे और आगे देखो,
द्वादशांग को सुनकर होने वाला द्वादशांग, एक अंग दो अंग नहीं। इसलिए मैं नहीं, आप नहीं, कोई भी अभी नहीं है। हम पहले सभी पहले पहले के समय दृष्टि है। द्वादशांग सुनकर जो सम्य दर्शन होता है, इसलिए सुत केवल के बाद फिर कोई अभ्यास नहीं है, कोई नहीं, परंतु सब समय दृष्टि, सब मुख्य ज्ञान, वो विस्तार सम्यक और किसी दृष्टांत आदि रूप पदार्थ को होने वाले जो है अर्थ सम्यक। जैसे जितने तीर्थंकर है, विद्युत पात बालक या कोई मर गया, कुछ हो गया, वैराग्य, क्योंकि पूर्व पूर्व संस्कार ज्ञान श्रद्धा प्रज्ञा है। इसलिए थोड़ा से बिजली चमकते कोई मर गया, हम लोग को सोचते हैं कि पाप दृश्य देखना, पाप दृश्य देखने पर ही ज्ञान वैराग्य होता है, अन्यथा हो ही नहीं सकता। पूरा पुराण में यही वर्णन है। मेरी अभी किताब, यहाँ के लोग को ये भीड़ा से ये सब बहुत पढ़ा रहा, इसलिए पापात्मा का वर्णन प्रथमानुयोग में 99% है। कौन से तीर्थंकर है जिनको आप लोग जिसको अच्छा मानते हो, विवाह आदि, धन कमान आदि उत्सव से उनको वैराग्य हुआ? देख लो, एक तीर्थंकर का देख लो, सबको केवल दुर्घटना से, पापात्मक घटना से सबको वैराग्य हुआ। किसको वैराग्य नहीं हुआ? विवाह उत्सव देख करके, राज्याभिषेक देख करके, गाजा बाजा हाथी घोड़ा से, ये देखो। और सुत केवली को होने वाला श्रद्धान अवगा। तो अभी आप लोग कौन सुत केवली हाथ उठाओ। अवगार सम्यकता सुन लो। केवल आप लोग तो इतने ही जानते हो, हमारा विरोधी चाहते नहीं, भले जैन धर्मावलंबी हो, यदि उनकी पूजा पाठ की पद्धति कुछ है वो सब मिथ्या दृष्टि। उनके मंदिर में जाना भले वो आगम अनुकूल हो, आप भी जानते हो, आप लोग को पढ़ाऊं कई किताब, आपको समीक्षा भी किताब लिखी, कहाँ सम्यक है इसलिए किंचित। इसलिए पंचम काल में सम्यक दृष्टि जुगुनवत आप लोग को पढ़ाया हूँ विजुलिया में 27-28 पहले सागर धर्मामृत में। खद्योत के जैसे अति कम समय दृष्टि होते हैं। पंथवादी हो सकते हैं, मतवादी हो सकते हैं, हठग्राही हो सकते हैं, दुराग्राही हो सकते हैं, कदाग्राही हो सकते हैं, धनलोलुपी हो सकते हैं, नाम लोलुपी हो सकते हैं, और उसको सब सम्य दृष्टि और शावक शिरोमणि आदि उपाधि से अलंकृत नहीं कर सकते, और होता भी, परंतु वो आध्यात्मिक नहीं। इसलिए आपका प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो इसको बोलूंगा तो महीनों बोलूंगा, महीना नहीं महीनों। सुन लो, शुद्ध केवली को जो आता अवगार, इसे चाला माला अवगार दोष जो आप लोग को विस्तार से पढ़ाया हूँ, इन लोग को भी थोड़ा पढ़ाया हूँ। और केवल ज्ञानी को होने वाला श्रद्धान परम अवगा। 13वां गुणस्थान में, 14वां गुणस्थान में और सिद्ध भगवान में। जो मैं पहले 4 भेद किया था, यहाँ भी कई बार 4 भेद बोल के बोला हूँ, ये नहीं बताया हूँ यहाँ के लोग को अभी तक का। ये तो आप लोग को साधु संतों को ही पढ़ाता हूँ, सावक को प्राकृत ये सब कम ही विषय पढ़ाया हूँ। हाँ, 4 भेद तो यहाँ बोला हूँ। अभी तो 4 भेद में जोड़ लो, है ना।
दूसरा आपका जो प्रश्न है ज्ञानी योगेंद्र गोचर, वो मुख्य है। समय तो होने जा रहा है, ज्ञानी योगेंद्र गोचर क्यों कहा? जब मुनि लहरी अनंत सुहरिय अप्पा झायंतु तह इंद्र भी नबी लहरी देवी भी कोटि रमंतु। क्या है इसका रहस्य, क्या है? यहां सैकड़ों बार बता दिया हूं। जो आपको जो 6 ढाला का बताया उसको मैं विभिन्न ग्रंथों से बताया हूं, वेबिनार में बताया हूं। भव सहस्र कोटि हूं जम अन्नानि कम खबेदी भव सहस्र। सामान्य लोग क्या सोचते हैं? केवल रूढ़िवादी से, पंथवादी से, हठाग्रह से आत्मा आत्मा चिल्ला दो, या रट करके तोता के जैसे या कैप के जैसे आत्मा के बारे में एक दो शब्द बोल करके दूसरों को ठगो, उसको मान लेते हैं। और स्वयं को गानी मानते हैं। आप तो जानते हो मेरी जो क्रांति के बुंदेलखंड से लेकर नागपुर से लेकर के हस्तिनापुर से लेकर जयपुर से लेकर के आप तो साक्षी हो। अभी जितने बैठे हैं उनमें से ज्यादा अब साक्षी हो। पद्मनंद जी वगैरह शायद है कि नहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और नागपुर के ज्योति भी पाठ ने भी सुनी होंगी 34-35 वर्ष पहले। क्या है? भव सहस्र कोटि जम अन्नानि कम खबेदी भव सहस्र दिव्य तम नारी त्यगुत्तो खबेदी अनुष्टम होता। अब तो 6 ढाला का बोले, मैं भी बोला, मैं तो अभी भी पढ़ रहा हूँ, 6 ढाला का विद्यार्थी बना हूँ। ये क्या ज्ञानी तद्भव मुख्यगामी तीर्थंकर भी जब गृहस्थ रहते हैं, राजा होते हैं और व्रती होते हैं, वो भी इस दृश्य ज्ञानी नहीं है। 2 कल्याण होने के बाद जब आप नहीं, मैं नहीं, कोई पंडित नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठतम उदाहरण में देता हूं। 2 कल्याण से युक्त, इंद्र द्वारा सेवित, गर्भ से मति सुता अभिज्ञान से युक्त, 8 वर्ष अंतर्मुक्त होकर व्रती बनने वाले तीर्थंकर भी लाखों करोड़ वर्ष जब राज्य करते हैं, वो भी इस दृष्टि ज्ञानी नहीं। समझ आ रहा है? इसीलिए जो कहा ज्ञानी योगेंद्र गोचर, आत्मा का अनुभव श्रद्धा, प्रज्ञा और अनुभूति से, विषय वासना मोह से रहित, क्या तीर्थंकर लाखों वर्ष गृहस्थ में रहकर कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। सम्यक एकांत, केवल जो पुराण में लिखा हुआ वो नहीं, करणान योग में बता रहा, पुराण में लिखा हुआ आप लोग को पढ़ा, अभी लोग को पढ़ा रहा हूं। 15-20 लोग को भी नहीं समझते। आप लोग के बोलते गुरुदेव हम कितना बार पुराण पढ़ लिया, समझ नहीं थी। तीर्थंकर को जब वैराग्य होता है, वो स्वयं को धिक्कारते कि नहीं? पल्लहार में जब वैराग्य होता है कि मैं कामी, भोगी, मोही आदि आदि स्वयं को धिक्कारते हैं। इसलिए तीर्थंकर भी 2 कल्याण से युक्त, 3 ज्ञान से युक्त और व्रत से युक्त भी, 5म गुणस्थान वर्त भी ज्ञानी नहीं। इसलिए यहां जो ज्ञानी है, आत्मानुभव से युक्त, अभेद रत्न से स्थित और तीनों योग को जिसने निरोध कर लिया। आप लोग को सैनिक पुराण में पढ़े होंगे, कितना कष्ट सहन करने के बाद उनको जो ज्ञान नहीं हुआ, कोई स्त्री को, कोई ये तो इसी प्रकार। इसीलिए देखा योगेंद्र
गोचर अनंत पर्या विशिष्टतया केवली नाम शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग क्या? केवली बनने के पहले, अभी जो मैं बताया, साधु बनने के पहले तीर्थंकर को भी क्या शुद्धोपयोग होता है? भले चाय के समय दृष्टि है, 3 ज्ञान से युक्त है, प्रति है, परंतु वो विज्ञानी नहीं है और निगोद्या विज्ञानी है और भव्य विज्ञानी है। ज्ञान से रहित तो कोई जीव नहीं होता। यही नया, यही आध्यात्मिक, यही निश्चय व्यवहार, यही अनेकांत। इसलिए यही लिखा हुआ, देखो, केवल ना शुद्ध उपयोग मात्रा मारते ना, वहां केवल शुद्ध शुद्ध केवली नाम, शुद्ध केवली। अब लोग कई बार पढ़ा दिया। अभी भीलड़ा में भी आचार्य अभिनव सागर थे, आज्ञा सागर भी थे उस समय में, और हमारा संग था और सुबुद्धि सागर जी, वो मुझे प्रश्न किए थे शुद्ध केवली, शुद्ध केवली के बारे में। उस प्रकरण में भी इसको बताया था। आप लोग को पढ़ाया हूँ। देखो, शुद्ध केवली, वो शुद्ध केवली कौन? जो मैं अभी बताया, वो शुद्ध केवली स्वसंवेद्य, यही मुख्य। स्वसंवेद्य अहम आत्म अस्मि। स्वसंवेदना में ऐसे शुद्ध परिणति से जो अनुभव करता है मैं आत्मा हूं, वो है योग। यदि आप आत्मा का अनुभव करते नहीं हो, अब कठोर से कठोर तप करो, कैसे करो, नंगा रहो, पैदल चलो, आप ज्ञानी नहीं, कोई भी नहीं। ना शास्त्र पढ़ने से ज्ञानी, ना केवल बाह्य आडंबर कठोर साधनों से कोई ज्ञान। स्वसंवेदन अनुभव, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा को छोड़कर मैं मन भी नहीं हूं, इंद्रिया भी नहीं हूं, मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं ख्याति पूजा लाभ से रहित तो हूं। मेरा कोई शत्रु, कोई मित्र नहीं, मेरा कोई अपकारी या उपकारी नहीं, मैं ही मैं। जब अनुभव होगा, रावण देश नहीं, कंस देश नहीं, अधिकांश रूढ़िवादी कट्टर धार्मिक देश नहीं। अहम जब तक स्व का वेदन नहीं करेगा, कषाय का वेदन करते हैं, पीड़ा का वेदन करते हैं, रोग का वेदन करते हैं, क्रोध का वेदन करते हैं, माने अनुभव करते हैं, भोग का वेदन करते हैं, संक्लेश का वेदन करते हैं, टेंशन का वेदन करते हैं, वो वेदन नहीं, मैं आत्मा। जो ऐसे वेदना जिस समय में करते हैं उसी समय ज्ञानी, उससे च्युत हो गए वो ज्ञानी। भले अंतर्मुहूर्त में मुख्य चल जाएंगे, सुन लो, अंतर्मुहूर्त में मुख्य जाने वाले भी जैसे 11 श्रेणी से कोई नीचे गिर गया, वो ज्ञानी नहीं। फिर 2 बार श्रेणी आरोहण करके इस अवस्था में आते ही अंतर्मुहूर्त में ज्ञानी और सर्वज्ञ बन जाता है। तो ऐसे गहन विषय है। तो मैं संक्षेप में आप लोगों को केवल शिक्षा रूप में बताता हूँ, इसलिए 2000 बार बोल दिया। अभी इष्टोपदेश में यही पढ़ाऊंगा, समय भी हो गया। आज उनने मधुकर ने प्रार्थना की थी, गुरुदेव आप सुबह भी बोले, हाँ, फिर अभी मध्याह्न में कम बोलना। वो आप लोग की पवित्र भावना गुरु भक्त अवश्य है, परंतु मैं तो अन्य समय बोलता नहीं हूँ, आप लोग को जानते हो। केवल जिस समय प्रवचन करता हूँ उस समय, अन्य समय कोई प्रश्न करने वाले उत्तर नहीं देता हूँ। भले आगम का भी प्रश्न करे, कुछ भी नहीं देता हूँ। लगभग 22 घंटे में मौन रह रहा हूँ। ऐसे बाल्यकाल से मैं मौन ही रहता हूँ, आप भी जानते हो।
इसलिए मेरी ऊर्जा संचित रहती है, फिर विस्फोट होता है। अन्य लोग क्या क्या ऊर्जा खत्म कर लेते हैं, निंदा करके, चुगली करके, गप्प लगा करके, सब टाइट टाइट फिस। तो अभी मैं संक्षेप में आप लोग के लिए बता रहा हूं, जो मैं हजारों बार बोला था कल विद्यानंद के प्रश्न के कारण मैं आज क्लियर बोला। आप लोगों को धर्म समझने आए नहीं है, ये सूक्ष्म गणित विज्ञान कर्मशता गुणस्थान ये समझना आए नहीं है, ये ज्यादा हानिकारक नहीं, हानिकारक है हठग्राही बनना, दुराग्राही बनना, कदाग्राही बनना। मुझे ही सब कुछ आता है, मैं तो सब जानता हूँ, सब खबर है, यही खतरनाक है, यही महामिथ्या, महाघमंड, पता न होने का मूल कारण। तो इसलिए सनम्र सत्यग्राही बनो, दुराग्राही नहीं, हठाग्रही नहीं, कदाग्रही नहीं, मनमानी नहीं, संकीर्ण पंथ मत स्वार्थ नहीं, इससे परे सत्य को स्वीकार करो। भगवान जो कहा आत्मा को स्वीकार करो, बस मूल ये होने के बाद वो दिन बहुत अच्छा बोले थे, आज है कि नहीं। हमारा अजित जी जो इंग्लिश में अनुवाद किया, मैं स्वार्थी हूं गुरुदेव, स्वार्थी बन जाओ, स्वार्थी बन जाओ। आप लोग को स्वप्रार्थी हो, शरीर के लिए, सत्ता के लिए, नाम के लिए, शत्रु के लिए जीतो। मेरा वो शत्रु, उसका अपमान करूंगा, उसको कष्ट दूंगा, उसका उत्तर दूंगा, इसका मतलब तुम शत्रु के गुलाम, दूसरों के गुलाम नहीं। स्वार्थी बना, आत्महत्या मत करो, आत्मा को विशुद्ध बनो, आत्मविश्वासी बनो। ये सबसे शिक्षा, जब ये होगा। और एक वाक्य बोले थे वो ना, और कोई मुझे बोले थे, कोई मेरे कोई वैज्ञानिक प्रोफेसर, कोई शिष्य बोले थे ना, हाँ, वो डॉक्टर धीरेन्द्र शाह पद्म भूषण, उनका भी पत्र आ गया है मेरे पास। वो इसको लेकर के, लोग को लेकर के वो टीवी में आया था, तो वो बोले थे कि कुछ तुम सत्यनिष्ठ बन जाओ, और यही है उनका पत्र, सत्यनिष्ठ बन जाओ और करुणावान बन जाओ, तो सब काम, सब महान काम आप ये सुधीर शाह, डॉक्टर सुधीर भाई शाह पद्मश्री तथा डॉक्टर देव BC राय एवार्ड से सम्मानित। वो कि उदार सत्यनिष्ठ बन जाओ और करुणावान बन जाओ, ऑटोमेटिक सब काम होता जाएगा, महान से महान काम। तो ऐसे ही आज अति गहन विषय को अति सरल रूप में आप लोग को बताया, इसलिए यहाँ सर्वज्ञ द्वारा कथित तो आत्महित, जो पक्षपात रहित, स्वार्थ रहित, जो परम सत्य, उसका श्रद्धा कर लो। आनो तानो कुछ न जानो, सेठ वचन प्रमाण चलेगा। परंतु आगम का ज्ञान भी है, उसको स्वार्थ में लगा दो, लड़ाई झगड़ा में, पर प्रपंच में, शोष में, दगाबाज में, तुम्हारा आगम ज्ञान में सब व्यर्थ है और नरक निगुद के लिए कारण बनेगा। इसलिए मैं 2 मिनट संक्षेप में 2 मिनट गुरुदेव इसलिए चाहता हूँ। बहुत लोग को बोलते हैं, वेबिनार में बोलते हैं, साधु संत बोलते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं, गुरुदेव में कठिन विषय समझ नहीं आता, तो मैं बार बार बताता पढ़ाता हूँ, परंतु मैं उसको महत्व कम देता हूँ। तुम्हारी श्रद्धा कैसी, तुम्हारी पवित्रता कैसी, तुम्हारी समता कैसी, तुम्हारी विशुद्धि कैसी, तुम्हारी उदारता कैसी,
तो वो हो गया, बस काम हो गया, तुम बन जाओगे चतुर्थ काल में, तो अंतर्मुहूर्त में बन जाओगे अभ्यंतर से। ये होना चाहिए। तो हाँ, गुरुदेव मधु, हाँ जी गुरुदेव, गुरुदेव के नमस्ते द्वारा गुरुदेव। हाँ, तुम्हारी मैं तो दो अच्छी मिनट- भावना थी गुरुदेव, कम समय बोलना, पर जो 5 बज गया है। जी मैं 2 गुरुदेव। मिनट बोलना और गुरुदेव चाहूंगा एक गुरुदेव। सूचना, एक अनुमोदना मैं देना चाहता हूँ गुरुदेव, करना चाहता हाँ, हूँ कि हाँ, गुरुदेव हमारे यहाँ एक विशेष परंपरा है हाँ, कि किसी की अगर निधन या स्वर्गवास होता है तो वो दान पुण्य उनके परिवार की तरफ से होता है गुरुदेव। तो हाँ, अभी हाल ही में हमारे वीणा बुआ जो हमारे पड़ोस में, वीणा देवी कन्यालाल जी, जिनका अभी 15-20 दिन पहले निधन हुआ गुरुदेव, तो उनके सुपुत्र राजेंद्र द्वारा आहार दान के लिए श्री कॉलोनी जैन समाज को आहार दान के लिए राशि भेंट की है। तो हम स्वर्गीय वीणा देवी के उस परिवार के आहार दान के लिए हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं गुरुदेव, उनके पूरे परिवार के लिए। नमस्ते हाँ, गुरुदेव। आगम में तो यही है, आया है आगम में, सावकाचार्य से लेकर के आदि पुराण में, मेरे बृहस्पति संस्कार में आया है। अंतिम में जो संस्कार किया जाता है, पात्र दान दिया जाता है। पात्र दान माने अपने भांडा, स्टील के बर्तन दान में देते हैं, अपने नाम, पोता पोती के नाम, कंपनी के नाम, दुकान का नाम। वो पात्र दान नहीं है, वो पतन दान है। वो अहंकार प्रदर्शन है। पात्र दान मधु माने आहादान, औषदान, ज्ञान दान, उपकरण दान, ये आगमोक्त है, ये होना ही चाहिए। हाँ हाँ, अभी आए हैं अजित जी, बेनेरा जी, आप नहीं थे इसलिए आज जो आप बोले थे गुरुदेव ये उपनिषद का आप दिए हो, तो मैं आज उपनिषद का भी बोलने वाला था, परंतु आज बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर में समय व्यतीत हो गया, आगे मैं दूंगा। ठीक है। बढ़ाओ। गुरुदेव, मैं 2 मिनट बोलना चाहता हूँ मधुक जी। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, मधुक जी, मैं आपसे 2 मिनट लेता हूँ। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। गुरुदेव ने जो आज इस प्रश्न का जो उत्तर दिया है, मैं जहाँ तक समझता हूँ आध्यात्मिक ग्रंथों के जो टीकाकार है जयसेन आचार्य और अमृत चंद्र आचार्य ने अपनी टीका में पूरा पूरा जो वर्णन हर गाथाओं में दिया है, उसी का पूरा पूरा सारांश गुरुदेव ने आज ये 45 मिनट के अपने प्रवचन में दिया है। आज के इस वेबिनार को अगर हम मन से भाव से अगर सुने तो आध्यात्मिक ग्रंथों की हर गुंथियां सुलझ सकती है। नए विषय को, अनेकांत विषय को और साधवाद विषय को ठीक से नहीं समझने के कारण ये आज कुछ आध्यात्मिक विषयों को लेकर के अलग अलग मतवाद, पंथवाद निकले हैं। लेकिन निष्पक्ष रूप से अगर आज के इस विषय को अगर सुने तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर इस कम समय में गुरुदेव ने दिया है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। क्योंकि नए विषय को समझे बिना गुरुदेव का आज का विषय पूरा पूरा कोई समझ नहीं सकता है। इसके बावजूद भी हमारे गृहस्थ लोग, श्रोता लोग मनपूर्वक सुनते हैं। ज्ञान की अपेक्षा भावना से और श्रद्धा से ज्यादा सुनते हैं हमारे कुछ गृहस्थ, कुछ गृहिणियां। ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी उपलब्धि है। हमारे बागड़ के, हमारे सागवाड़ा अंचल के ये 5 गांव के अलावा भी अन्य अन्य प्रांतीय लोग जो गुरुदेव को सुन रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि पूरा पूरा समझ में आ रहा है, लेकिन श्रद्धा होने की वजह से और भावना की वजह से आप आए 8-9 महीने से बराबर जुड़े हुए हैं। इसलिए आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और गुरुदेव के अंदर मैंने जो बात देखी, गुरुदेव ज्ञान और ज्ञानी को ज्यादा महत्व नहीं देते, गुरुदेव सरलता और भावना को ज्यादा महत्व देते हैं। बड़े बड़े लोग भी गुरुदेव के पास जाने से डरते हैं, 70-80 साल की उम्र के, लेकिन 8-10 साल के वो बच्चे भी गुरुदेव से ऐसे जुड़ जाते हैं और गुरुदेव के साथ सहज में बात करते हैं, क्योंकि गुरुदेव सरलता को ज्यादा चाहते हैं और श्रद्धा को ज्यादा चाहते हैं। तो आप सभी लोग श्रद्धा की दृष्टि से बहुत जो कि है स्तुत्य है। और गुरुदेव के अंदर मैंने 3 विशेषता देखी जो गुरुदेव के साथ रहते हुए मुझे जो समझ में आई। गुरुदेव हर बात में एक शब्द उपयोग करते, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो।
इसका कारण यह है कि गुरुदेव किसी भी बात को 2 बार नहीं बोल पाते हैं, और 2 बार बोलना उनको अच्छा नहीं लगता। जैसे कि कोई सूचना भी देनी हो तो सब साधु लोग आने दीजिए, पूरा संघ आने दीजिए, तभी मैं बता दूंगा, क्योंकि एक ही सूचना 2 बार। बहुत अच्छा, अवश्य बोलो। इतने साधु रहते थे, 3 4 5 संघ के 50 60 70 80, तथापि एक ही यही बोलो। हाँ सही। एक ही सूचना 2 बार कहना गुरुदेव को अच्छा नहीं लगता। कभी कहना भी पड़े तो अन्य मनस्क होकर के कहते हैं। एक भी साधु अगर नहीं हो तो उनके आने दीजिए, तभी मैं कहूंगा। इस प्रकार गुरुदेव कहते हैं, क्योंकि उसमें समय भी वेस्ट होता है, बुद्धि भी वेस्ट होती है, और अपनी शक्ति भी वेस्ट होती है। और छोटी सूचना बड़े बड़े लोग जो क्या है ज्यादा मायना रख करके उसी में उलझे नहीं रहते, उसी के दिन भर चर्चा करते हुए भी नहीं बैठते हैं। दूसरी बात, इतनी सूचना की बात नहीं, गुरुदेव किसी को किसी बात पर डांटना भी हो तो 2 बार डांट नहीं सकते हैं। पहली बार जो डांटते हैं वह जम करके डांटते हैं, लेकिन उसी बात को लेकर के दूसरी बार डांटना हो तो गुरुदेव उतना डांट नहीं पाते हैं, क्योंकि वह ज्यादा जो क्या है डांट करके उस बात को वहीं केवल छोड़ देते हैं। उसी को लेकर मेरे योग्य शिष्य वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य को डांटता हूं। दूसरे संघों में किसी से कोई गलती हो तो उस दिन भर उसी की चर्चा हुए करते हुए बैठते हैं, क्योंकि वो रचनात्मक उनके पास न कोई चिंतन है, न कोई जो क्या है ऐसा कोई उद्देश्य है। इसलिए उसी बात को लेकर के उस साधु की